नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे दोस्तों, आज की हमारी वीडियो का उन्वान भी ख्वाबों की ताबीर है। आज की इस वीडियो के अंदर मेरे दोस्तों हम बात करेंगे कोई शख्स अगर ख्वाब के अंदर दोज़ख को देखता है तो इसकी क्या ताबीर है। मेरे दोस्तों, इसमें थोड़ा सा ख्वाब बदल जाने पर ख्वाब की ताबीर बदल जाती है। तो उसमें हज़रत इमाम इब्न सनी रहमतुल्लाह अलैह क्या फरमाते हैं, हज़रत इब्राहिम करमानी रहमतुल्लाह अलैह क्या फरमाते हैं और हज़रत जाबिर मग़रिबी रहमतुल्लाह अलैह इसके बारे में क्या फरमाते हैं। इंशाल्लाह इन तीनों आइमा इकराम के कौल इंशाल्लाह मैं आज की इस वीडियो के अंदर आपके साथ शेयर करूंगा। तो मेरे दोस्तों, अगर आपका ख्वाब है इसके मुताल्लिक तो आप इस वीडियो के अंत तक ज़रूर देखें। कोई और ख्वाब भी है और आप उसकी ताबीर जानना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट्स के जरिए हमसे पूछ सकते हैं। हमसे ख्वाब की ताबीर पूछने का वक्त सुबह की नमाज से लेकर दोपहर ज़वाल से पहले पहले इस वक्त के दौरान आप हमसे किसी भी वक्त में अपने ख्वाब की ताबीर मेरे दोस्तों पूछ सकते हैं। मेरे दोस्तों, हज़रत इमाम इब्न सनी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स ख्वाब में खुद को देखता है कि वो दोज़ख में है और फिर दोज़ख से निकला नहीं है तो इसकी ताबीर यह है, हज़रत फरमाते हैं कि यह आदमी बदअमल है, गुनाहगार है। फिर आगे हज़रत फरमाया कि इस आदमी को हकीकत के अंदर तौबा ज़रूर करनी चाहिए अपने गुनाहों से। और फिर आगे हज़रत ये शाह फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स ख्वाब में देखता है कि वो दोज़ख में है लेकिन उसको कोई तकलीफ़ नहीं है, दोज़ख में है लेकिन कोई तकलीफ़ नहीं है, तो इसकी ताबीर के अंदर हज़रत इमाम इब्न सनी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ये आदमी रंज और गम के अंदर गिरफ्तार होगा लेकिन फिर आखिरकार ये आदमी सलामती पाएगा। अल्लाह पाक इसको रंज और गम से इंशाल्लाह निकाल लेंगे। और मेरे दोस्तों, हज़रत इमाम इब्न सनी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक आदमी ख्वाब में देखता है कि वो दोज़ख में रहता है और उसको ये पता नहीं है कि वो कब से दोज़ख में रह रहा है, तो इसकी ताबीर हज़रत इमाम इब्न सरीन फरमाते हैं कि ये आदमी हमेशा रिज़्क़ के पीछे ही भागेगा, इसकी ओढ़ना बिछोना दिन रात इसका रिज़्क़ के पीछे ही होगा। और मेरे दोस्तों, फिर हज़रत ये इरशाद फरमाते हैं कि अगर कुछ शख्स ख्वाब में देखता है कि वो दोज़ख में है और वहाँ पे खाना पीना खा रहा है, दोज़ख का खाना पीना खा रहा है और आग में जल रहा है, तो इसकी ताबीर के अंदर हज़रत ये शाह फरमाते हैं कि ये आदमी बुरे अमल करेगा और भी फरमाया कि इसका आखिरत के ऊपर इसको वबाल होगा, आखिरत के अंदर भी इस पर वबाल होगा इस ख्वाब को देखने वाले का। और मेरे दोस्तों, फिर हज़रत फरमाते हैं कि अगर कुछ शख्स ख्वाब में देखे कि किसी फरिश्ते ने इसको पेशानी के बालों से पकड़कर घसीट कर इसको दोज़ख में फेंक दिया है, तो इसकी ताबीर हज़रत इमाम इब्न सरीन फरमाते हैं कि ये ख्वाब देखने वाले के लिए बदबख्ती की अलामत है। और मेरे दोस्तों, हज़रत इब्राहिम करमानी रहमतुल्लाह अलैह इसके बारे में शाह फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स अपने आप को दोज़ख के अंदर देखता है तो इसकी ताबीर के अंदर हज़रत ये इरशाद फरमाते हैं कि ये आदमी गुनाहों पर दलेर होगा। और अगर कोई शख्स, फिर हज़रत इब्राहिम करमानी फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स ख्वाब के अंदर देखता है कि वो दोज़ख के अंदर खौलता हुआ पानी पी रहा है तो इसकी ताबीर के अंदर हज़रत ये इरशाद फरमाते हैं कि ये इल्म बातिल के अंदर मशगूल होगा, गलत इल्म के अंदर ये आदमी मशगूल होगा। और फिर हज़रत इरशाद फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स ख्वाब में देखे कि उसने तलवार खींची है और दोज़ख में गया है, तलवार खींचे हुए दोज़ख के अंदर जाना, इसकी ताबीर के अंदर हज़रत इब्राहिम करमानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ये ख्वाब देखने वाला कोई फहश और बुरी बात करेगा। और फिर हज़रत इब्राहिम करमानी रहमतुल्लाह अलैह मेरे दोस्तों फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स ख्वाब के अंदर देखता है कि उसने दोज़ख की कोई चीज़ खाई है, दोज़ख की चीज़ खाई, इसकी ताबीर हज़रत ये इरशाद फरमाते हैं कि ये आदमी किसी यतीम का माल खाएगा। और फिर हज़रत इब्राहिम करमानी रहमतुल्लाह अलैह मेरे दोस्तों फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स देखता है ख्वाब के अंदर कि उसने दोज़ख के करीब आग रोशन की है तो इसकी ताबीर के अंदर हज़रत शाह फरमाते हैं कि ये ख्वाब देखने वाला कि इसको कोई मुश्किल काम दरपेश होगा, इसको कोई मुश्किल काम आएगा। और मेरे दोस्तों, हज़रत जाबिर मग़रिबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स ख्वाब में देखता है कि उसको खींच कर दोज़ख में डाला गया है, खींच कर दोज़ख में डाला जाना, इसकी ताबीर के अंदर इरशाद फरमाते हैं कि ये आदमी आखिर के अंदर, यानी इसका आखिर जो है, एंड जो है वो कुफर पर होगा, ये आदमी काफिर हो जाएगा। और मेरे दोस्तों, हज़रत जाबिर मग़रिबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स ख्वाब में देखता है कि वो दोज़ख में है और फिर दोज़ख से निकला है, दोज़ख से निकाला गया है, तो उसकी ताबीर हज़रत ये इरशाद फरमाते हैं कि ये आदमी गुनाहों के अंदर मुलव्वस होगा, फिर आखिर में अल्लाह पाक उसको तौबा की तौफीक अता फरमाएंगे। और मेरे दोस्तों, फिर हज़रत ने आगे इरशाद फरमाया कि अगर कोई शख्स ख्वाब में देखता है कि उसको दोज़ख के अंदर लेकर गए हैं और वो फरियाद तक नहीं कर सका, दोज़ख में लेकर गए, फरियाद तक न कर सका, इसकी ताबीर हज़रत कुफर के साथ देते हैं कि ये इसके लिए कुफर की दलील है। और मेरे दोस्तों, उलमा फरमाते हैं अगर कोई शख्स ख्वाब में देखता है कि उसने दोज़ख की आवाज़ सुनी है तो इसकी ताबीर के अंदर उलमा इरशाद फरमाते हैं कि ये आदमी जो है कि इसको बादशाह की तरफ से हैबत पहुंचेगी। तो मेरे दोस्तों, ये तो कुछ ख्वाब दोज़ख के मुतालिक और उनकी ताबीरें मैंने आपके सामने रखी हैं। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। जाने से पहले छोटी सी हमारी गुजारिश है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।